काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह एक गोलीय दर्पण है, इसके प्रधान अक्ष के लंबवत AB वस्तु है। अब प्रकाश किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है। वस्तु के बिंदु A से प्रकाश किरणें चलती है, तो जो समानांतर प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती है वह फोकस से होकर के गुजरती है। तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर है, तो प्रकाश किरणें इधर नहीं आएगी, लेकिन यह लगेगा कि फोकस से होकर के गुजर रही है। देखिए डॉट रेखा जो है वह काल्पनिक रेखा है, यह वास्तविक रेखा नहीं है। कई किरणें चलती हैं, ये अभी बाहर की ओर परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि परिवर्तक सतह बाहर की ओर है, लेकिन लगेगा कि यहाँ प्रकाश जो है वह वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रहा है। तो यह दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरणें मिली है, तो ये बिंदु का A' प्रतिबिंब है और AB वस्तु का A', B' प्रतिबिंब है। A' बिंदु A का प्रतिबिंब है और AB वस्तु का A', B' प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक यह कटान नहीं है, काल्पनिक कटान है, इसलिए यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। और पूरा आशा है कि आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को समझ गए होंगे। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को दर्पण के बारे में पढ़ना है। दर्पण, मिरर, तो पहले हम जानते हैं आखिर दर्पण है क्या। तो दर्पण वह परावर्तक सतह है जो निरंतर प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। दर्पण वह परावर्तक सतह है या वह चिकना सतह है जो निरंतर प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण आप लोगों के घर में भी है, आप लोग अपना चेहरा देखते होंगे, बाल झाड़ते होंगे, वह एक दर्पण है, वह समतल दर्पण है। या मोटर गाड़ी के ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा रहता है जो पीछे से आ रही वाहनों को देखता है, वह भी एक दर्पण है। तो दर्पण का परिभाषा आप लोग जान गए। अब दर्पण के प्रकार हम लोग जानते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, बिल्कुल समतल होता है। जैसे घर में जो दर्पण है, घर में जो आईना है, उसका सतह बिल्कुल समतल, हाथ से ऐसे स्पर्श कीजिएगा ऐसे तो बिल्कुल समतल प्रतीत होगा, ऐसा होगा। यह समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर है। यह जो दांत जैसा काटा हुआ है वह कलई किया हुआ है। दर्पण के पीछे आप लोग देखे होंगे, पीछे लाल रंग या काले रंग से रंगा हुआ रहता है, वही भाग यह है। और जिसमें आप चेहरा देखते हैं जिस भाग में, यह ऊपर वाला भाग है। तो यह एक समतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है। तो इसमें बने प्रतिबिंब के विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
समतल दर्पण की विशेषता। पहला है विशेषता कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है। और प्रतिबिंब जो है वह उतना ही दूरी पर बनता है, अर्थात समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु आगे स्थित होता है। दर्पण जो है वह जो प्रतिबिंब बनाता है वह पार्श्विक रूप से सीधा होता है, लेकिन वह प्रतिबिंब उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से सीधा होता है मतलब सिर ऊपर ही दिखाई देता है, पैर नीचे ही दिखाई देता है, तो वह पार्श्विक रूप हुआ। पार्श्विक रूप से सीधा होता है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है क्योंकि समतल दर्पण में जब दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठाया है, जब बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि दायां हाथ उठाया है। और समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वह +-1 होता है। आवर्धन उसका +-1 का मतलब हुआ कि उतना जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। समझ गए होंगे समतल दर्पण की विशेषता। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं दूसरा दर्पण का दूसरा भाग है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा हम लोग देते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जाने। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यह खोखले गोले का भाग है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होगा। यह भाग जो है वह परावर्तक सतह होगा, इधर जो है वह रंगा हुआ होगा, पीछे कलर किया हुआ होगा। तो यह जो दर्पण है, मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं बी। जो दर्पण हुआ वह अवतल दर्पण हुआ क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ है। अब दूसरा है उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर। तो
उत्तल दर्पण का हम लोग परिभाषा देते हैं, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इसमें बाहर की ओर यह भाग उभरा हुआ है, यह भाग इसमें कलई किया हुआ रहेगा, रंगा हुआ रहेगा। तो यह जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पण के मुख्य भाग, अब हम लोग गोलीय दर्पण के मुख्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग डालेंगे ध्रुव, इसको पोल कहा जाता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव पोल। तो मान लीजिए यह गोलीय दर्पण है, तो इसका मध्य भाग यहाँ होगा, तो इसको पी से हम सूचित करते हैं, पी पोल, पी पोल पोल। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसको दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। याद कर लीजिए, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और दर्पण के ध्रुव को पी अक्षर से सूचित किया जाता है। किस अक्षर से सूचित किया जाता है? तो पी अक्षर से सूचित किया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 2 नंबर दूसरा भाग है इसका प्रधान अक्ष, या पहले ले लीजिए वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है, इसको हम लोग सी अक्षर से सूचित करते हैं। जैसे यह गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ पर सी एक कोई बिंदु है, इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण वो है तो वह किसी गोले का भाग होगा, तो जिस गोले का भाग होगा उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। जैसे इसको हम गोला अगर पूरा करते हैं तो इस प्रकार से यह प्राप्त होगा, और इस गोले का केंद्र यह है सी, तो सी जो है वो वक्रता केंद्र है। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग तीसरा भाग पर चलते हैं। 15 मिनट। तीसरा भाग है प्रधान अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड प्रधान अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव
और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को प्रधान अक्ष कहा जाता है। देखिए प्रधान अक्ष को या गोलीय दर्पण हो गया या गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया या गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वह पीसी है। पीसी हुई रेखा खंड जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है तो पीसी जो है वह प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए